सो हाय गाइस, आदर्श हियर। इस वीडियो को लाने में थोड़ी लेट हो गई। शाम के वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और जब तक मेरी तबीयत ठीक हुई तब तक बहुत ज़्यादा रात हो चुका था। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं 24 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की जो पेपर हुई थी उसके बारे में। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की आंसर की भी आ चुकी है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और कौन सी पेपर टफ थी, ईजी थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को आंसर की दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर की डाउनलोड करूँ तो आप मेरी एप्लीकेशन JEAB 360 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन सेक्टर वहाँ पे आता है, वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को आंसर की वगैरह मिल जाएगा, या फिर आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आंसर की को देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार कि पेपर किस तरीके का। डाउट नेट, अब डाउट सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आती है, उस क्वेश्चन की फोटो खींचे, उसे क्रॉप करें और उसे सेंड करें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी। फिर चाहे आप अपनी होमवर्क कर रहे हो, आप CBSE बोर्ड से हो, आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप जेई मेंस, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और डाउटनेट पे यार आप लोगों की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लाइव क्लासेस चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, एंड इट इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 3 करोड़ स्टूडेंट्स। तो गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन राइट नाउ। पहला बात मैं ये कहना चाहूंगा, शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो शिफ्ट 1 के हिसाब से टफर था। मतलब शिफ्ट 1 का पेपर इजी आया था और शिफ्ट 2 की पेपर टफ आई थी। अगर आप शिफ्ट 2 में हैं और खास करके अगर आपकी मैथमेटिक्स सेक्शन अगर सबसे पहले आ गई होगी तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। पहला जो शिफ्ट था उस शिफ्ट में पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चंस आप नहीं कह सकते हैं। टोटल ओवरऑल अगर आप मिला के बोलेंगे तो आप कहेंगे कि मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस आई थी। अब हम लोग सब कुछ डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्लास 12 से इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। 55% क्वेश्चंस क्लास 12 से थे और 45% क्वेश्चन जो थे वो क्लास 11 से पूछे गए थे। दूसरी बात, फिजिक्स की जो पेपर थी यार इस पेपर शिफ्ट 2 में ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन थोड़ी ईजी टाइप की पेपर आई थी। ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं फिजिक्स का पेपर। केमिस्ट्री का जो पेपर था वो मॉडरेट था। अमूमन ईजी आता है लेकिन इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस दे दिए गए थे। क्यों हुए थे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और मैथमेटिक्स जो थी यार, वो मैथमेटिक्स इस वाले पेपर में थोड़ी डिफिकल्ट सेक्शन में आप कह सकते हैं, मॉडरेट से डिफिकल्ट। सो मैथमेटिक्स हमारा मॉडरेट से डिफिकल्ट, केमिस्ट्री हमारा हो गया मॉडरेट और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप टोटल पेपर को देखोगे तो 30 से 40% क्वेश्चंस ही इसमें ऐसे थे जो कि इजी थे, जबकि फर्स्ट शिफ्ट जो था उसमें तकरीबन 45% क्वेश्चंस आप बोल सकते हो इजी है और इसमें मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा थे। 40 से 45% क्वेश्चंस मॉडरेट थे। अब एक एवरेज बच्चा मॉडरेट क्वेश्चंस बनाने में उसे दिक्कत आती है। इसी वजह से इस वाले पेपर की जो इस वाले शिफ्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है। हालांकि मैं अभी आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। और 15 से 20% क्वेश्चन जो थे वो टफ आए थे। सो टफ क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस, ये मेजोरिटी क्वेश्चंस जो थे हमारे तकरीबन 60% आप कह सकते हो। 60% ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि या तो मॉडरेट थे या तो वो टफ साइड के थे। अच्छा, अब शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन अमूमन जैसा पूछा जाता है उस टाइप की क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछी गई थी। ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो यार, हमेशा से लगभग 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे, हमेशा ऐसा होता है कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। अमूमन पेपर जो भी होता है उसमें वेक्टर और 3D से 2 या 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। अमूमन जो पेपर होता है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था। अमूमन जो पेपर होता है उसमें कैलकुलस से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें आप देखोगे तो 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलस से ही सिर्फ आए थे। मैं ओवरऑल 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्योंकि आपके पास तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2500 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं 30 क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। पी एंड सी से भी इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन थी, तो पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी मिला के 3 क्वेश्चन थी। और पिछले साल की अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो पी एंड सी से मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आ रहा था हमारा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की जो सेक्शन थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाती है। वहीं पे अगर आप देखोगे केमिस्ट्री का सेक्शन, तो एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। अब एस ब्लॉक कितने सारे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, और सच में छोड़ के जाना भी चाहिए था, क्योंकि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए थे, लेकिन अभी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ दिए गए। इसी वजह से जो आपका केमिस्ट्री का ही पेपर था वो मॉडरेट लेवल का बन गया। एस ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए, डी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए, पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन था। मतलब कि ये कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में यार कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी जिनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन दिए गए, जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी उनकी अच्छी पेपर गई होगी। फिजिक्स का पेपर आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे, सभी कंडक्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्टरनेटिंग करंट से भी क्वेश्चन इस बार आ गए। अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि इजी चैप्टर माना जाता है, वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल गए। पिछले साल किसी पेपर में आ रहा था, किसी पेपर में नहीं आ रहा था। 8 शिफ्ट हुई तो 1 या 2 शिफ्ट में पेपर में आता था, बाकी सब में आता ही नहीं था।
इस बार अल्टरनेटिंग करंट से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिला। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अमूमन 2 या 3 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देते हैं, इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया यार कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन था और एरिया से भी क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों ने भी ये सारे चैप्टर नहीं किए तो मेरी एक क्रैश कोर्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके कर लो। मैं 100% बोल रहा हूं, आप मेरी क्रैश कोर्स को पहले कर लो, उसके बाद आप जाके इस साल की क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। आपके 100% मतलब 4 के 4 क्वेश्चंस गारंटीड मैं बोल रहा हूं बन जाएंगे। इसीलिए उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यार जो जनरल के बच्चे होने वाले हैं, अगर सपोज मैं दोनों शिफ्ट को मिला के बताता हूं, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में 100 आया होगा और अगर आपको सेकेंड शिफ्ट में 95 आई होगी तो उसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मतलब कि सिंपल पता चल रहा है कि शिफ्ट 2 की पेपर जो थी वो शिफ्ट 1 के हिसाब से डिफिकल्ट थी, इसीलिए कट ऑफ नीचे जाएगी। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ हो सकता है वो 82 से 85 के बीच में हो सकता है। इसमें 2-3 आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने पहले ही बताया था, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ होगी वो होगी आपकी 58 से लेकर 63 के बीच में। एससी के लिए जो कट ऑफ होगी वो होगी 45 से 48 के बीच में और एसटी के लिए जो कट ऑफ होगी वो 40 से 45 के बीच में होगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो भी तकरीबन 57 से लेकर 62 के बीच में हो सकती है। तो ये रहा आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओवरऑल मैं कहूंगा पेपर अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, इस टाइप के पेपर पूछनी चाहिए। जिनकी फिजिक्स पहले पढ़ी होगी उनकी तो एग्जाम अच्छी गई होगी, जिनकी केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ी होगी उनकी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डगमगा के चल रही होगी, और जिनकी मैथमेटिक्स शुरुआत में पढ़ गई होगी वो तो भाई उनकी टाइम वहां पे ही चली गई होगी। तो इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा यूनिक पेपर था। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों ही चीजें मैंने दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और भी अगर आपके हिसाब से ये पेपर इजी था, टफ था या मॉडरेट था, आप मुझे बता सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ गया था। इसी टाइप के क्वेश्चंस 2-3 साल पहले इससे भी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 2016 में देखो, 15 में देखो, 18 में देखो, इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते। ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, लेकिन एनटीए के हिसाब से ये पेपर अभी तक अगर आप कह सकते हो कि ठीक ठाक आया था। इस टाइप की अगर पेपर आगे भी आती है तो और अच्छा होगा। आपके हिसाब से क्वेश्चन इजी था, टफ था या मॉडरेट था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।